हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2010 में आई एक्शन एडवेंचर मूवी द वॉरियर्स वे को। तो बिना कोनो देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 19वीं सदी में होती है, जहाँ चाइना में एक यंग नाम का एक महान योद्धा रहता है जो कि सैड फ्लूइड नाम का एक ग्रुप का योद्धा होता है। यंग के जीवन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बनना। और एक दिन यंग ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज को मार दिया, तो वह खुद ब खुद ही सबसे महान तलवारबाज बन गया। वो महान तलवारबाज एनिमी नाम का ग्रुप का था, और सैड फ्लूइड और एनिमी ग्रुप में सदियों से दुश्मनी थी। दोनों ग्रुप के योद्धाओं ने कसम खाई थी कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि कोई एक ग्रुप का नामो निशान ना मिट जाएगा। यंग ने उस लड़ाई में सभी एनिमी ग्रुप के योद्धाओं को ठिकाने लगा दिया था, पर वहां पर एनिमी ग्रुप का एक लास्ट बच्चा बचा था। उस बच्ची के भोलेपन को देखकर यंग उसे मार नहीं पाया। यंग उस बच्ची को लेकर अपने साथ अपने ही घर ले जाता है, पर वो बच्ची दुश्मन की ग्रुप की थी, इसीलिए यंग के ही ग्रुप के योद्धा उसे मारने की कोशिश करने लगे। इस कारण यंग अपना घर छोड़कर निकल जाता है। उसका एक स्माइली नाम का दोस्त था जो कि अमेरिका में रहता था, इसीलिए यंग अमेरिका चला जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद यंग लोड नाम के एक टाउन में पहुंचता है। उस टाउन के ज़्यादातर घर टूटे फूटे रहते हैं। यंग को वहां एड बाल नाम का एक बौना मिलता है। यंग बौने से उसके दोस्त स्माइली की फोटो दिखाकर उसका पता पूछता है। तब एड बाल उसे स्माइली के घर पर ले जाता है। वहाँ पर एड बाल बताता है कि स्माइली तो 3 साल पहले ही मर चुका है, पर उसका लॉन्ड्री शॉप अब भी चल रहा होता है। फिर यंग की मुलाकात रॉन नाम के एक बेवड़े से होती है जो कि हमेशा टून रहता था। फिर उसकी मुलाकात लिनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि स्माइली की दोस्त थी। लिनी उस बच्ची के पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तब यंग बताता है कि वे दोनों मर चुके हैं। फिर यंग बताता है कि वो स्माइली का दोस्त है। तो लिनी कहती है तो फिर उसे स्माइली की लॉन्ड्री शॉप चलानी चाहिए, पर यंग को तो लॉन्ड्री में काम करना ही नहीं आता था। तो लिनी कहती है कि वो उसे काम सिखा देगी। एक दिन यंग शॉप पर बैठा था, तभी कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी एट बाल आकर यंग को लंच करने ले जाता है। रात को यंग बच्ची को लेकर लिनी के घर की तरफ जाता है। लिनी ओपेरा म्यूजिक सुन रही थी। यंग ने आज से पहले कभी भी ओपेरा नहीं सुना था। तभी बच्ची आवाज कर देती है और लिनी दरवाजा खोल देती है। फिर वो यंग को अंदर आने कहती है। यंग म्यूजिक सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है। दूसरे दिन से यंग उस शहर में अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है। एक वॉरियर के लिए यह सब एकदम नया था। यंग शहर के सभी लोगों से फ्रेंडली हो चुका था। वो बहुत ही मेहनती था। उसने एक बगीचा भी बनाया था। उस बच्ची को भी वहाँ के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। लिनी ने उस बच्ची का नाम अप्रैल रखा था। वहाँ पर यंग ने एक बात सीखी कि किसी भी चीज़ को तबाह करने से ज़्यादा उसे बनाने से खुशी मिलती है। एक दिन वो लिनी को कब्रिस्तान में कब्र पर फ्लावर रखते देखा, तो वो एड बाल से लिनी के पास्ट के बारे में पूछता है। तब एड बाल उसे बताता है कि कुछ साल पहले ये शहर एक दरिंदे कर्नल के अंडर में था। वो उन लड़कियों का रेप करता था जिसके दांत साफ रहते थे। एक दिन उसकी नज़र लिनी पर पड़ी, तो वो लिनी के माता पिता और भाई को बंदी बना के लिनी का रेप करने किचन में ले गया। वहीं पर लिनी अपने बचाव में खौलते तेल को कर्नल के चेहरे पर फेंककर वहां से भागने लगती है। तभी कर्नल लिनी को गोली मार दिया। फिर एक एक करके उसके माता पिता और भाई को भी भगवान के पास पहुंचा दिया, पर लिनी मरी नहीं थी। तो टाउन के लोगों ने उसकी जान बचाई, और तब से ही लिनी ने कसम खा ली कि कर्नल को वो जान से मारकर ही रहेगी। फिर यंग देखता है कि लिनी चाकू से निशाना लगाने की कोशिश कर रही है, पर उसका कोई भी चाकू निशाना पर नहीं लगता है। तब यंग लिनी को मोटिवेट करता है। फिर वो लिनी की आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने कहता है और खुद सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लिनी 4-5 चाकू फेंकती है, और फिर जब वो पट्टी हटाती है
तब देखती है कि सारे चाकू निशाने पर लगे हैं। शाम को दोनों बैठे होते हैं। तब लिनी पूछती है कि उन्हें सैड फ्लूट क्यों कहा जाता है। तब यंग बताता है कि जब वे लोग किसी को मारते हैं तब उनकी आखिरी आवाज़ बहुत ही दुखदायक होती है। वो बताता है कि बचपन में वो और उसके पिता खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक तलवारबाज ने सिर्फ अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए उसके पिता को काट डाला। तब से ही वो ताकतवर बनने के लिए सैड फ्लूट जॉइन किया था। फिर लिनी यंग को अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट देती है। दूसरे दिन जब वो यंग का तलवार देखती है तब वो नोटिस करती है कि उसे वेल्ड किया गया है। तब यंग बताता है कि आज तक उसने जितने लोगों को मारा है उन सभी की दर्द भरी आवाज़ें उस तलवार में कैद हैं, और अगर ये तलवार खुल जाएगी तब उनके लोगों को उसका पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। फिर खून की नदियाँ बहेंगी, नदियाँ। फिर हम यंग के मास्टर को देखते हैं जिसे किसी तरह पता चल गया होता है कि यंग अमेरिका गया है, और वो बहुत सारे वॉरियर्स को लेकर यंग को ढूंढने निकल जाता है। वहीं यंग लिनी को तलवार चलाना सिखा रहा होता है। वहीं शहर के लोग क्रिसमस मना रहे होते हैं, और यंग को तो क्रिसमस क्या होता है ये पता ही नहीं होता है। फिर सभी नाचते हैं। यंग लिनी को तलवारबाजी सिखाना जारी रखता है। उधर वहाँ का गब्बर सिंह यानी कि कर्नल शहर की तरफ अपनी गैंग लेकर आ रहा होता है। वहाँ पहुंचकर कर्नल लोगों को टॉर्चर करने लगता है। उधर 8 बॉल और कुछ लोग लिनी को पकड़कर एक घर में बांध देते हैं। वे कहते हैं कि उसके बदले लेने के चक्कर में टाउन के सारे लोग मारे जाएंगे। उधर जब कर्नल को एक औरत पसंद आ जाती है तो वो उसे कमरे में आने कहता है, और जब उसका पति मना करता है तो कर्नल उस औरत को गोली से उड़ा देता है। ये सब देखकर उस औरत की 2 जवान बेटियां रोते हुए बाहर आती हैं। उन्हें देखकर कर्नल का लार टपकने लगता है, और वो अपने आदमियों से कहकर उन दोनों लड़कियों को तैयार करके कमरे में लाने बोलता है। उधर लिनी अपना हाथ खोलकर वहां से भाग जाती है, और दोनों लड़कियों की जगह खुद तैयार होकर कर्नल के रूम जाती है। उधर जब 8 बॉल देखता है कि लिनी वहां से गायब है तब वो सीधा यंग के पास जाकर बताता है। तब यंग समझ जाता है कि लिनी कर्नल को मारने गई है। मजबूरी में यंग अपनी तलवार खोल देता है, और तभी उसके मास्टर को यंग का लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ लिनी अपने साथ एक चाकू लेकर आई थी। वो जैसे ही बाथरूम में कर्नल को मारने जाती है तभी कर्नल उस पर गन तान के कहता है कि उसने उसे सूंघकर ही पहचान लिया था, और उसने उसका फेस जलाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, और उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। फिर कर्नल लिनी का रेप करने ही वाला होता है कि यंग हीरोइक एंट्री लेकर कर्नल के सभी लोगों को एक एक करके काट देता है। वो कर्नल को मारने ही वाला होता है तभी लिनी बोलती है कि वो उसे मारेगी। फिर लिनी और कर्नल लड़ने लगते हैं। वहां से वे दोनों खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। तभी लिनी देखती है कि कर्नल घोड़े से भाग रहा होता है। तब लिनी निशाना लगाकर एक चाकू कर्नल पर मारती है। वो घोड़े से गिर जाता है। टाउन के लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो वो तो कोई और इंसान था, मतलब कि कर्नल वहां से भाग गया था। फिर यंग उनसे कहता है कि उसे वहां से जाना होगा, क्योंकि उनके लोग उसकी तलवार की आवाज़ सुनकर उसका लोकेशन का पता लगा लिए होंगे, और कुछ ही समय में वे लोग वहां पहुंच जाएंगे। फिर वहां खून की नदियां बहेंगी। और 8 बॉल यंग को बताता है कि कर्नल वहां से जिंदा भाग गया है, और कुछ ही दिनों में कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर वहां आ जाएगा, और इसीलिए उन्हें मदद चाहिए होगी। फिर वे लोग कर्नल की फौज से लड़ने का प्लान बनाते हैं। वहीं बेवड़ा रोन एक बहुत अच्छा निशानेबाज था। फिर वे लोग कब्रिस्तान में बहुत सारे राइफल्स, बुलेट्स और एक्सप्लोजिव निकालते हैं, जिन्हें कि उन्होंने बहुत साल पहले छुपाया था। वहीं रोन निशाना के प्रैक्टिस कर रहा था। तब वहां यंग आ जाता है। तब रोन उसे बताता है कि बहुत साल पहले वो एक लड़की से प्यार करता था, और जब वो लड़की आखिरी सांसें गिन रही थी तब उसने रोन को कसम दिया था कि वो बंदूक को कभी हाथ नहीं लगाएगा। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर टाउन में पहुंच गया है,
और यंग उनके सामने तलवार लेकर अकेले खड़ा है। वहीं रोन बड़े झूले में टोप पर राइफल लेकर बैठा था। और जब कर्नल की फौज टाउन के पास पहुंचते हैं तब रोन गार्डन में लगे डायनामाइट पर गोली चलाकर ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में कर्नल के काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं यंग अपनी तलवार से कर्नल के लोगों को एक एक करके काटने लगता है। वहीं बहुत सारे लोग नीचे थे। तब रोन उस बड़े झूले को ब्लास्ट कर देता है। दोनों तरफ के लोग लड़ ही रहे थे कि वहां पर सैड फ्लूइड के वॉरियर्स पहुंच जाते हैं। फिर क्या, तीनों ग्रुप के लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब यंग और वॉरियर्स के बीच खतरनाक तलवारबाजी होने लगती है। इधर लिनी जैसे तैसे अप्रैल को बचाने में लगी होती है। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तब वो अप्रैल को 8 बॉल को देकर भागने कहती है। सभी को निपटाने के बाद यंग और लिनी बाहर आते हैं। तब वे देखते हैं कि 8 बॉल जमीन पर घायल पड़ा हुआ है। आखिरी सांसें गिन रहा 8 बॉल बताता है कि अप्रैल को कर्नल के लोग उठाकर ले गए हैं। तब यंग कर्नल के पास जाकर उसके सारे लोगों को गाजर की तरह काट देता है। फिर वो देखता है कि कर्नल ने अप्रैल के सिर पर गन तानी है। यंग अप्रैल को बचा लेता है पर वो कर्नल को नहीं मारता है। तब लिनी कर्नल से लड़ने लगती है और फाइनली वो कर्नल को मारकर अपनी बदला को पूरा करती है। और जब वे बाहर आते हैं तब वे सामने देखते हैं कि वहाँ यंग का मास्टर बैठा है। मास्टर यंग को अप्रैल को मारकर अपने साथ चलने कहता है पर यंग मना कर देता है। फिर हम यंग और मास्टर को आमने सामने पाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। इस फाइट में यंग अपने मास्टर को मारकर हरा देता है। उसके बाद यंग अप्रैल को लिनी को सौंपकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके लोग उस तलवार की आवाज़ को सुनकर उसे ढूंढ ही लेंगे। फिर हम यंग को एक बर्फीले जगह पर देखते हैं। तभी उसके लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और यंग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।